हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, ललन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम आपको वर्ग निकालना बता रहे थे। क्या निकालना बता रहे थे? वर्ग। आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसे आ गई आपके एग्ज़ाम में, ठीक, कोई संख्या ऐसे आ गई और आपके एग्ज़ाम में निकालना पड़ जाए तो आप लोग क्या करते हैं कि तो इसको छोड़ आते हैं क्वेश्चन को, या तो तुक्का बाबा की जय होके आंसर लगाते हैं। ठीक है। आज आपको इस समस्या से मिल जाएगा क्या? छुटकारा। क्या मिल जाएगा? छुटकारा। इससे आज आपको मिल जाएगा छुटकारा। देखिए, वर्ग रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 से 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है। अगर आपको वर्ग नहीं याद आते हैं तो 1 से 10 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। ठीक है। देखो, हम आपको बता रहे हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 10 होता है। ठीक है। देखो, एक चीज़ बहुत गौर करने वाली चीज़ है, बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं, इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है। कोई भी संख्या अगर होगी, अगर लास्ट में 5 है तो ऐसा स्क्वायर होगा कि लास्ट में 5 ही होगा। ठीक है। अदर देखते हैं। देखो, हमारे पास 1 आने की 2 पॉसिबिलिटी होती है। कितनी? 2 पॉसिबिलिटी। एक या तो हमारा 1 के स्क्वायर में आएगा, या तो एक हमारा 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। 2 आने की मतलब 4 आने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। 4 या तो 2 के वर्ग में आएगा, 4 या तो हमको 8 के वर्ग में आएगा। समझ में आया? 3 या तो 9 के वर्ग में आएगा, 9 या तो 3 के वर्ग में आएगा, 9 या तो 7 के वर्ग में आएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, 6 या तो 4 के वर्ग में आएगा, या तो 6 36 के, ये तो 6 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक के वर्ग में नहीं आई है? बताइए कौन सी संख्या है? ठीक है। देखो, हम बताते हैं। हमारे पास 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, यानी 2, 3, 7, 8, ये 4 संख्याएं हमारे 1 से लेके 10 तक के वर्ग में नहीं आई हैं। ठीक है। आगे हम अगला प्रोसेस बताते हैं। अगर कोई संख्या हमारे पास आ गई, ठीक है, स्क्वायर रूट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ठीक है। अगर ये आता है तो वो स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है। फिर आगे हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? 6 आएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट हमारे पास कितना आएगा? 6 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। आगे बताते हैं। अगर हमारे पास 1 आ रहा है, 1 का स्कोर हो गया, और हमारे पास अगर कितना, अगर 9 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक, यहाँ पर कोई संख्या, यक्स का मतलब है कोई संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक। अगर 1 का स्क्वायर हम करेंगे, कोई भी संख्या अगर है तो वहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है। अगर 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। समझ में आ गई? लाइक करिए, पुण्य कमाइए। ठीक है। चलते हैं आगे। हम आपको बताते हैं, इसी कड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताते हैं। इससे आसान कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं ललन टॉप के साथ। ठीक है। आगे हम बताते हैं। अब इसमें करेंगे, सबसे पहले इसका पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेयर। और पेयर देखेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट पर क्या है? 2।
अब 2 देखेंगे, हमारा लास्ट यूनिट डिजिट पे है 4, ठीक है, सॉरी 4 था, 4 है। अब देखेंगे 4 2 के स्क्वायर में है, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। फिर देखेंगे 4 हमारा 8 के भी स्क्वायर में है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, ठीक है। एक बार सीख जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सीखेंगे, ठीक है। सीखने के बाद आपको ओरल होगा, चुटकियों में आंसर, एकदम सेकंडों में आंसर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ बचता है 7। अब देखते हैं 7 हमारा 2 के स्क्वायर के बीच में आता है कि नहीं आता। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक। अब 7 हमारा पड़ता है इसके बीच में। ये करने पर जो सबसे छोटी अंक होगा वही सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे छोटा क्या है 4 है या 9 है, फिर 4 है, तो इसका वर्ग कितना था 2, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दून कितना हो गया 6। अब देखेंगे 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। जब 7 बड़ा है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, बड़ा वाला आंसर, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट बताते हैं, ठीक दोस्तों। हम आगे आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, √15 21, ठीक है। अब देखते हैं 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ये तो 1 के स्क्वायर में होगा, 1 लिख लेते हैं। या तो 1 हमारा कितने में आएगा 9 में आएगा, कितने में आएगा 9 में, इतना लिख लिया। अब देखते हैं भाई पेयर बना लेंगे 15, ठीक है। 15 कितना, या तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, या तो 4 के स्क्वायर में, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमारा कितना आता है 15, कितना आ रहा 15, 9 और 16 के बीच में है, तो जो छोटा वाला है उसको लिख लेंगे, क्या है 3। अब 3 यहाँ लिख लेंगे, 3 यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। अब चाटते हैं 12, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ में आया। अब देखेंगे 12 बड़ा है या 15 बड़ा है। अगर 15 बड़ा है तो जो बड़ा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये कितने का वर्गमूल था 39, ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन बताते हैं, चुटकियों में सॉल्व होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, पुण्य कमाइए, ठीक है, अपना जीवन उद्धार करिए क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा है √2209। अब ये कितने का वर्ग रूट है हमें तो मालूम नहीं है, कितने का वर्ग है हमें तो मालूम नहीं है। इसका निकालने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। पेयर बनाएंगे, पेयर हमने बना लिया। देखते हैं 9। अब 9 आने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। 9 हमारा कि तो 3 के वर्ग में आएगा, कितने में 3 में आता है, और 9 किस में आता है कि तो 7 में आता है, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखते हैं 22 कितना है, ये 22। अब 22 देखते हैं या तो 4 के वर्ग में, 4 चौक 16, ये तो 5 के वर्ग में, 25। अब 22 हमारा 16 और 25 के बीच में आता है, जो छोटी संख्या है उसको लिख लेते हैं, लिख लिया। इतना हो गया कि नहीं हो गया। लिखने के बाद देखते हैं कि हमारा ये जो 4 पंचे 20, ठीक। अब देखते हैं 20 बड़ा है या 22 बड़ा है। अगर 22 बड़ा है तो 47 आंसर हो जाएगा। अगर ये छोटा होता, ये बड़ा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। समझ में आ गया। कितने सेकंड लगा इसको लगाने में, बहुत ही कम समय। सीख जाएंगे, भविष्य में काम देगा, आपका भविष्य बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। कई बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, आपको बताएंगे, आप लगाना। डायरेक्ट पेपर में जवाब आपको मिलेगा, क्वेश्चन हवा में उड़ा देंगे, लगाने में देरी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है √3844। तो सबसे पहले फिर वही काम बार बार करेंगे, पेयर बनाएंगे। जो यूनिट डिजिट पे 4 है,
4 हम आने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। ये तो 4 हमारा 2 के वर्ग में आएगा, लिख लेंगे कितना? 2। या तो 4 हमारा आएगा 8 के वर्ग में। कितना? 8 के वर्ग में। इतना समझ में आ गया। फिर देखते हैं 38। ठीक है, इसका रेंज पता करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 36 होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? 7 7 49। इतना समझ में आ गया। अब देखो 38 हमारा इसके रेंज में है, तो जो छोटा वाला है 36। ठीक है, इसमें ये करने पर जो छोटा आएगा सबसे पहले छोटा वाला करेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। तो छोटा वाला क्या है? 6। इतना लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42। ठीक है, अब देखेंगे 42 बड़ा है या 38 बड़ा है। अगर 38 छोटा है, जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 62। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आप जुड़ गए हैं ललन टॉप के साथ। जैसा नाम वैसा काम। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, अपना जीवन को उद्धार करिए। ठीक है, हेलो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। √53 29। अब लास्ट में 9 है, पेयर बनाएंगे सबसे पहले। वही बार बार कहानी, वही पुरानी कहानी करेंगे। 29 है, इस बार हम समझते हैं आपको पूरा आ गया होगा, बहुत स्पीड से करते हैं। 29 है, 9 आने के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। 1 3 लिख लिया। अगली पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास है 9 आने की? 7 लिख लिया। ठीक, अब 53, 7 को स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। 8 का करेंगे स्क्वायर, 8 8 64। ठीक, इन दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी छोटी संख्या लिख लेंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56। ठीक, अब देखेंगे 53 छोटा है, 56 बड़ा है। जो छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 का ये वर्ग रूट था। आंसर हमारा 73 है। देखो चुटकी में हो रहा कि नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन आप चुटकियों में एकदम सॉल्व करेंगे, एकदम जैसे चुटकी नहीं बजाते हैं वैसे होगा। देखिए कैसे, ज़रा कुछ ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है √73 96। देखते हैं इसको कितने लोग जल्दी लगा लेते हैं हम बगैर हमारे बताए हुए। मुश्किल से हमको लगता है 10 सेकंड लगेगा लगाने में। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो हम बता ही देते हैं। 6 लास्ट में 6 है, 2 पेयर बनाएंगे। 6 आने की हमारे कितने पास पॉसिबिलिटी है? 2। एक तो 6 आएगा 4 के स्क्वायर में। ठीक है, अगला 6 आएगा हमारे 6 के स्क्वायर में। ठीक है, फिर देखते हैं 73। अब जैसे 73 किसके रेंज में आएगा? रेंज तो आपको निकालना पड़ेगा। 73 हम आएगा हमारा 8 के रेंज में। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। फिर अगला 9 का कितना हो जाएगा? 9 9 81। ठीक, ये आ गया। इसके बाद देखते हैं कि जो छोटा होगा उसको लिख लेते हैं। छोटा हमारा 8 है, 8 हमने इसको लिख लिया। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे। 9 8 72। कितना हो गया? 72 आया। अब देखेंगे 73 बड़ा है या 72। अगर जो संख्या यहाँ पर बड़ी होगी इससे वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 73 बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या है? 86 हमारे पास। क्या है? 86 हमारा ये आंसर है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताए हैं। इसी तरह नए नए क्वेश्चन हम डेली लेके आपके पास आएंगे। पूरी मैथ आपको हम पढ़ाएंगे। टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस के विशेष बैच प्रारंभ है। कंटिन्यू बैच आपको मिलेगी, कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं ललन टॉप के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, नमस्कार।